अगर आप आज से भी चाहे तो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश को नवंबर से पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। भैया 4 महीना टाइम बचा हुआ है। बस एक मंत्र याद रखना अंतिम समय में ना, बस इस मंत्र को ध्यान रखना। मंत्र क्या है भैया कि पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। ये मैं पहले नहीं बोला करता, लेकिन अंतिम समय में ना आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए। पिछले 2 साल से इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे जो भाई बहन थे वो अंतिम 2 महीना में, अंतिम 3 महीना में, अंतिम 45 दिन में बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस को खत्म किए हुए थे। फुल स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा डाल देगा, अलग ही एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि आपको ना बिहार बोर्ड का रियलिटी नहीं पता है। आप डर रहे हो कि भैया बुक में ना 21 को चैप्टर है, भैया सब्जेक्टिव है, भैया एक्सप्लेनेशन है, भैया समरी है, भैया राइटर नेम कैसे याद होगा। वो सब कुछ पे आज बात करेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको लगेगा कि ये भैया आज से हम कह रहे हैं कि आज से हमको 450 प्लस मार्क्स चाहिए। ये वीडियो ऐसा होने वाला है। बुक की अगर बात करें तो बुक में पूरा 21 को चैप्टर है, जिसमें स्टोरी और पोएम दोनों है। हाँ भैया, अब भैया उस 21 चैप्टर से ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 40 को। अच्छा भैया, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है भैया, सब्जेक्टिव पूछा जाता है भैया, समरी पूछा जाता है भैया, राइटर नेम पूछा जाता है भैया। अब बताइए कि 21 को चैप्टर को कंप्लीट करने में तो भैया वही में हमारा टाइम निकल जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए तो बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडर आपके सामने आए हुए हैं केटी भैया, जो आपको हर एक स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं कि अंतिम समय में भी बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो अगर तुम चाहोगे तो। भैया ग्रामर की बात करें तो ग्रामर से 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्से का सेक्शन जो है वो ग्रामेटिकल सेक्शन है, लेटर एप्लीकेशन जो है वो ग्रामेटिकल सेक्शन है, और पैसेज जो है वो ग्रामेटिकल सेक्शन है। तो भैया इतना चीज कंप्लीट 4 महीना में हो सकता है क्या? मैं तो आपको 2 महीना का बात बोल रहा हूं। हाँ, बस एक ही शर्त है कि मैं आपको जो प्लानिंग बताने जा रहा हूं, इस प्लानिंग पे अड़े रहना, इस प्लानिंग को फॉलो करना, रोज पढ़ाई करना, और जो कुछ भी बोल रहा हूं ना इसको ईमानदारी पूर्वक आप बस फॉलो कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके कितने अच्छे खासे मार्क्स आ। देखिए आप बुक सेक्शन को ना 35 से 36 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते। अब कैसे कंप्लीट होगा भैया? अगर बुक सेक्शन का बात करें तो टोटल कितना चैप्टर भैया? 21 चैप्टर है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक दिन में एगो चैप्टर आप खत्म करते हैं तो 21 दिन में खत्म हो जाएगा। उधर से कोई बोलेगा कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन में एगो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं बताता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि एक बुक पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसकी बारे में बात करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे हुए भैया? महात्मा गांधी लिखे गए हुए हैं। अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग देते हैं, अगर आप इस चैप्टर का नोट्स बनाते हैं, अगर आप इस चैप्टर का सब्जेक्टिव वगैरह लिखते हैं, तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 7 दिन लग सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर आपको एक ऐसा नोट्स दे रहा हूं, उस नोट्स से ना आप उस चैप्टर का अबाउट राइटर, मतलब महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी का जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, जितना सब्जेक्टिव बनेगा, जितना एक्सप्लेनेशन बनेगा, सबका मैं अगर आपको नोट्स दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा भैया? बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो नोट्स है, इस नोट्स का नाम है भैया योद्धा नोट्स। और यहाँ पे मैं नोट्स का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि अंतिम समय में ना पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैं रियलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा कि जो भी 21 चैप्टर है, उस 21 चैप्टर से बनने वाले जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके राइटर से बनने वाले जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस चैप्टर से बनने वाले जितने सब्जेक्टिव है, जितने एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीजें हैं, जितने समरी वगैरह है, सब कुछ उसमें रखे गए हुए हैं। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 1 दिन लगेगा अगर आप उस नोट्स से पढ़ते हैं। तो अगर आप बुक से पढ़िएगा तो आपको 1 सप्ताह लग सकता है। तो ऐसे अगर किया जाएगा भैया तो 21 चैप्टर को कंप्लीट करने में, अब 21 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, तो उस नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो अबाउट राइटर और की पॉइंट्स के रूप में मिलेंगे। ठीक है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो एक चैप्टर को 1 दिन में अगर आप कंप्लीट करते थे, 21 दिन में 21 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। अच्छा भैया, तो सब्जेक्टिव कैसे होगा भैया? तो अगर आप उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा ना, तो उस चैप्टर से बनने वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस चैप्टर से बनने वाले जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी चीजें हैं, उसको कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस चैप्टर का कहानी समझ में आ जाएगा। इतना बेहतरीन नोट्स है, इतना शानदार नोट्स है कि आप देखोगे ना तब आपको लगेगा। और अंतिम समय के लिए वो जो नोट्स है बहुत बेहतरीन है। उसके बाद अगर आपको एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करना है तो 5 दिन बहुत हो गया। अगर आप उस नोट से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से एक्सप्लेनेशन वगैरह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्टिव कंप्लीट करने में आपको 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा 21 चैप्टर का। उसके बाद क्या कि उसमें गेसिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया हुआ है। उसके बाद राइटर नेम 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लाइक उस जो नोट्स है उस नोट्स में ट्रिक बताया गया हुआ राइटर नेम का। तो अगर आप ऐसे कंप्लीट करते हैं तो भैया आप 10, 5, 15, 16 दिन, तो 16 दिन इधर लगेगा और 21 दिन इधर लगेगा, मतलब 37 दिन में आपका बुक खत्म है भैया। 37 दिन में बुक खत्म, आराम से खत्म हो जाएगा। वो नोट्स से अगर आप पढ़ाई करते हो तो अब ऐसा होगा क्या कि उस नोट्स में हर एक चीज को रखा गया हुआ, बहुत बेहतरीन ढंग से रखा गया हुआ है। उस नोट से बहुत सारे भाई बहन जो पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हुए हैं, और वो नोट्स जो है अंतिम समय के लिए ही बनाया गया हुआ है, ताकि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उस नोट्स को ले लीजिए, उस नोट्स से पढ़ाई कीजिए, बहुत मजा आएगा। भैया नोट्स कहाँ मिलेगा? तो इस नोट्स के लिए आप यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कि भैया मुझे जो है ना केटी भैया का जो है योद्धा
कहाँ नोट्स चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, तंग बता ही दीजिए, यहाँ से आपको नोट्स बता दिए। अगर ग्रामर की बात करें तो भैया ग्रामर में तो बहुत चैप्टर है, लेकिन अगर आप सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी आपके ग्रामर में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है भैया, 7 से 8 को चैप्टर है, और वो जो चैप्टर्स है कौन कौन ऐसे चैप्टर्स है वो सब आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे। इस चैप्टर को मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम जो भी मैं दिन बता रहा हूं वो मैक्सिमम बता रहा हूं कि मैक्सिमम आप अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं तो 15 दिन मैक्सिमम होगा इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा भैया एसे, लेटर एप्लीकेशन और पैसेज, इसको कंप्लीट करने में 1 सप्ताह बहुत ज्यादा हो गया। उधर से कोई बोलेगा इससे कहां याद होता है, ऐसे याद करना कहां है, इससे के फॉर्मेट पे आपको नंबर मिलता है, लेटर एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे आपको नंबर मिलता है, पैसेज के फॉर्मेट में आपको नंबर मिलता है। पैसेज हो या फिर लेटर एप्लीकेशन हो, ये भैया 10-10 मिनट का टॉपिक है, ये सब आपको उस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे जो केटी भैया का योद्धा नोट्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं बताऊं तो ग्रामेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करने में 22 दिन, मैक्सिमम 22 दिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 22 दिन लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब भैया इंग्लिश को कंप्लीट करने में मैक्सिमम कितना दिन लगेंगे वो बता रहा हूं भैया, तो मैक्सिमम इतना दिन लगने जा रहे हैं भैया, मैक्सिमम 2 महीना। ठीक है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो अब रेगुलर पढ़ाई कैसे करना है, जैसे अगर आप नोट्स ले लिए हैं तो नोट्स के साथ आपको काम क्या करना है कि डेली आपको एक चैप्टर का रीडिंग देना है। मान लेते कि आज आपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का रीडिंग दिया, उसके बाद भैया रीडिंग देकर छोड़ तो नहीं देना, हमको पता कैसे चलेगा कि हम केटी भैया का नोट्स लिए तो क्या ये नोट्स इफेक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद आप कोई भी कंपनी का गेस्ट पेपर ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए चैप्टर वाइज वाला, जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का आपको क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आप किसी भी कंपनी का मॉडल सेट ले लीजिए और उस चैप्टर को, जिस चैप्टर को आज आपने कंप्लीट किया है उस चैप्टर के जाइए आप ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भैया केटी भैया का नोट्स क्या है। अगर आपने सब्जेक्टिव याद कर लिया है तो उसके बाद आप सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि भैया केटी भैया का नोट्स क्या है। तो ऐसे आपको करना चाहिए, पता है क्या है कि आपको डेली एक को चैप्टर खत्म करना चाहिए और उस चैप्टर को बस रीडिंग देना है, रीडिंग इन द सेंस आपको उसका अबाउट राइटर और की पॉइंट्स खत्म करते चलना है। अब मान लेते हैं कि एज हम एक प्लानिंग बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वैसे आप फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि मान लीजिए पहला सप्ताह में एक बचपा प्लान बनाया कि देखिए भैया आज जो है ना वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक इस सप्ताह में, मतलब 7 वो जो चैप्टर है ना वो हम खत्म कर लेंगे, मतलब उस चैप्टर का जो अबाउट राइटर है और की पॉइंट जो है हम अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर जाएंगे और गेस्ट पेपर से उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर जाएंगे। चलो भाई अच्छा प्लानिंग है। अच्छा भैया उसका दूसरा का सप्ताह में ना उस चैप्टर का जितना एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्टिव है ना भैया उसको भी हम कंप्लीट कर जाएंगे, हमको ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भैया फिर तीसरा का सप्ताह में ना 7 के बाद जो भी 7 वो चैप्टर बचेगा उसका फिर से हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे भैया, गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव देख लेंगे भैया और आपका नोट्स पढ़ लेंगे। अच्छा भैया फिर चौथा सप्ताह में फिर उसका सब्जेक्टिव देख लेंगे। अब बताइए एक महीना में वो बबुआ 14 को चैप्टर कंप्लीट कर सकता है, एक महीना में 14 को चैप्टर, और 14 को चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के रूप में बताया हूं, बाकी आपको जैसे प्लानिंग करना है वैसे प्लानिंग कर लीजिएगा। नोट्स बहुत बेहतरीन है, अगर आप उस नोट से पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने का आपको जरूरत ही नहीं है, अंतिम 4 महीना में भी गर्दा उड़ा सकते हो। हालांकि बुक पढ़ना बहुत टफ हो सकता है, उस नोट्स में आपको बहुत चीज मिल जाएगा। उस नोट्स में आपको जितने भी बुक सेक्शन है 21 बुक सेक्शन के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिल जाएंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन मिल जाएंगे, एस्से के जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएंगे, लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, राइटर नेम के ट्रिक आपको मिल जाएंगे। मतलब फुल 100 मार्क्स का जो इंग्लिश सिलेबस है वो आपको उस नोट्स में देखने को मिल जाएंगे और बहुत सस्ता नोट्स है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप इस नोट्स पे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि भैया मुझे जो है ना केटी भैया का योद्धा नोट चाहिए, क्योंकि इस नोट से बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है वो पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हुए हैं। अंतिम 4 महीना में भी बहुत कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे भाई बहन सब जो है बदलते आ रहे थे, तो उन्हीं भी बदल दोगे अगर ठान लेते हो तो। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ये बात को मन में बैठाए रहना। खैर अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको लग रहा है कि ये भैया अब कहां, अब तो 400 पार फिक्स है, तो बस कमेंट में एक बार कर देना जय बिहार, और अब की बार 450 पार या फिर 400 पार जो भी आपका टारगेट है। पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।